शादी का झांसा देकर रेप के मामले आपने बहुत सुना होगा। अखबारों में, टीवी में ऐसी कई सारी खबरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती हैं। मामला कोर्ट तक भी पहुंचता है। कई बार ऐसे मामले निराधार साबित होते हैं, लेकिन इसके पीछे एक लड़का जिसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, उसे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब ऐसे ही मामलों को लेकर के देश की सर्वोच्च अदालत ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई रिश्ता अगर शादी में नहीं बदलता तो सिर्फ इस आधार पर किसी भी पुरुष के खिलाफ, किसी भी लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उसकी भी जिंदगी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेप के इस पूरे मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाता है और ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि सिर्फ लंबे समय तक चले रिश्ते में अगर खटास आती है और फिर पुरुष के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप जो लगता है, ये एक बहुत चिंताजनक बात है। ये जो ट्रेंड के तौर पर होने लगा है, यानी कि आजकल ये बहुत कॉमन है। आप सपोज कीजिए कि कोई लड़का और लड़की अपने सहमति से रिलेशनशिप में है और वो फिजिकल हुए, इंटीमेट हुए, और उसके बाद जब सब कुछ खत्म होता है तो लड़की की तरफ से आरोप लगा दिया जाता है कि उससे शादी की बात कही गई थी, शादी का झांसा उसे दिया गया और उसके बाद उसका कहना है कि उसके साथ रेप हुआ है। लेकिन वो बात अलग है कि कई मामलों में देखने को मिला है कि वो लोग अगर साथ में रहते हैं तो उसमें लड़की की भी सहमति थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर के चिंता जाहिर किया और ये कहा है कि आजकल ये ट्रेंड सा होने लगा और ऐसे कई मामले देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग कोर्ट्स में लंबित है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने फैसला सुनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंच ने कहा कि अगर लंबे समय तक चले शारीरिक संबंध को बहुत बाद में आपराधिक केस से जोड़ा जाता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को कड़ी आपराधिक प्रक्रिया में घसीटने के लिए ऐसे आरोप बहुत देर से भी लगाए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। उस व्यक्ति के खिलाफ रेप, धोखाधड़ी, जानबूझकर अपमान करना, आपराधिक धमकी जैसे मामले दर्ज थे। शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ आरोप जो लगा है उसको झूठा करार दिया और उसने शादी का झूठा वादा कर करीब 10 साल तक यौन संबंध बनाया। ये दरअसल आरोप उसके ऊपर लगा था और इसी को लेकर के उस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। तो उसने कहा कि जो आरोप लगे वो आरोप उस पर गलत है और वो दोनों, यानी कि जो भी कपल है, दोनों लड़का और लड़की, वो आपसी सहमति से ही रिश्ते में था। लेकिन ये जो पूरा विषय है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर है। इस पर आपकी राय क्या है, हमें ज़रूर बताइएगा।